वेलकम बैक दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई जानकारी। दोस्तों, हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता? आखिर क्यों हम भूल जाते हैं अपने पूर्व जन्म की बातों को? आज हम आपको बताएंगे कि वो ऐसे कौन से कारण हैं जो एक जन्म से दूसरे जन्म तक मनुष्य की याददाश्त रखने की सोच में बाधा बनते हैं, जिसके कारण हमें पूर्व जन्म की बातें याद नहीं रहती। दोस्तों, क्यों आज भी पूर्व जन्म को जानना इतना रहस्य भरा है? आज हम इंसान के रूप में इस धरती पर मौजूद हैं। जब भी पूर्व जन्म नाम का शब्द सुनाई पड़ता है तो हमारे दिमाग में नए नए विचारों की एक श्रृंखला बनने लगती है कि आखिर क्या हमारा भी पुनर्जन्म हुआ है? अगर हमारा पुनर्जन्म हुआ है तो हम पिछले जन्म में क्या थे? तो दिल पर हाथ रख कर बैठ जाइए दोस्तों। आज हम आपको वो सारे पुनर्जन्म से जुड़े रहस्य बताएंगे। पुनर्जन्म की थ्योरी संसार में सभी लोग नहीं मानते, और हाँ दोस्तों, किसी के मानने या न मानने से सच्चाई बदल नहीं सकती। हम सब पहले भी अरबों खरबों जन्म ले चुके हैं, अर्थात हम इस जन्म से पहले भी थे, अब भी हैं और आगे भी रहेंगे। जब तक हम साधना तप या सद्कर्म करके परमात्मा में विलीन नहीं हो जाते, तब तक ऐसा ही होता रहेगा। यानी हम 84 लाख योनियों में अकाल वर्षों तक ऐसे ही भटकते रहेंगे और अत्यंत गर्जना पीड़ा से जूझते रहेंगे, और हम इस तरह ही जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहेंगे। जरा सोचिए, इस शरीर के मरने के बाद आपके पास क्या समाधान होगा? और वो जीवन रूपी चेतना जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो हमारे इस भौतिक शरीर को चलायमान रखती है, और जब यह जीवन रूपी चेतना हमारे शरीर का साथ छोड़ देगी तो हमारा शरीर अवचेतन अवस्था में चला जाएगा, और वो आत्मा उस शरीर के कर्मों का हिसाब लेकर परागम्य की ओर गमन करेगी, और उस कर्मों के हिसाब से उस जीव आत्मा को अगले शरीर यानी पुनर्जन्म की प्राप्ति होगी। और हाँ दोस्तों, इस पर हम पहले से ही आपके लिए एक वीडियो बना चुके हैं। आत्मा हमारे शरीर में कहाँ रहती है, इसे देखना न भूलें। हमारे दिमाग में हमेशा एक बात याद आती है कि आखिर हमें अपना पिछला जन्म याद क्यों नहीं रहता? हम पिछले जन्म में किस योनि में थे? अगर यह बात आपको बार बार परेशान करती है तो हम आपको बताएंगे कि हमारे शास्त्र और वैज्ञानिकीय रिसर्च इस बारे में क्या कहते हैं। दोस्तों, सिर्फ भारतीय हिंदू संस्कृति में ही नहीं बल्कि अन्य प्राचीन धर्मों में भी पुनर्जन्म के बारे में सच माना गया है और इसको सही ठहराया गया है। कई बार दोस्तों, आपने सुना होगा कि किसी बच्चे को उसके पिछले जन्म के बारे में कुछ याद रहता है, लेकिन उस बच्चे की जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो वो भी नई सोच विकसित होने के चलते उसका दिमाग इन सब बातों को धीरे धीरे भुला देता है। एक बच्चे के रूप में मनुष्य जब धरती पर जन्म लेता है तो उसे पिछले जन्म का कुछ याद नहीं रहता। हमारे साइंसदानों ने इस विषय पर बहुत शोध किए हैं और हमें साइंस के माध्यम से बहुत सी बातों का पता चला है, जिस रहस्य भरी बातों पर आज तक पर्दा था। साइंस के मुताबिक इन सवालों के जवाब कुछ इस तरह से दिए गए हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपने 20 दिन पहले क्या खाया और किस तरह के कपड़े पहने थे, तो आपका जवाब ना में होगा, क्योंकि इस जीवन के बीते 20 दिनों के बारे में हम याद रखना इतना जटिल महसूस कर रहे हैं। तो हम अपने पिछले जन्म में क्या थे और आपकी किस तरह से मृत्यु हुई है, इस बात का जवाब देना आपके लिए बिल्कुल ही असंभव होगा। दोस्तों, जब कोई धरती पर जन्म लेता है तो वह बच्चे के रूप में आता है जिसे पिछले जन्म का कुछ भी याद नहीं रहता। लेकिन इन्हीं में से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद होता है। वैज्ञानिकीय रिसर्च के मुताबिक वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले जन्म की बातों को याद न रख पाने के पीछे का कारण ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन्स है। जब कोई माँ गर्भ धारण करती है तो उसके गर्भ धारण करने के तुरंत बाद ये हार्मोन्स माँ के गर्भ से स्वतः ही निकल जाते हैं, और कई बार गर्भ धारण के समय माँ के गर्भ में ये हार्मोन्स रह जाते हैं। तो उस गर्भ से जन्म लेने वाले बच्चे को अपने पिछले जन्म का सब कुछ याद रहता है। हमारे शास्त्रों में साफ कहा गया है कि किसी जीव के कर्मों से ही उसका अगला जन्म सुधरता है, अर्थात आत्मा के कर्म इंसान को उसके पिछले जन्म की ओर खींचते हैं। इसलिए अच्छा जीवन जीने वालों के लिए अक्सर हमेशा यही बात कही जाती है कि जरूर इसने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे। पुनर्जन्म के बारे में श्री भगवत गीता में विस्तार से बताया गया है। गीता जी के अनुसार हमारी इच्छाएं ही जन्म मृत्यु सुख और दुख का कारण है।
एक शरीर को छोड़ने के बाद दूसरे शरीर को धारण करने के मध्य आत्मा ज्ञान शून्य हो जाती है, अर्थात मृत्यु के पश्चात जीवात्मा गर्भावस्था तक ज्ञान शून्य रहती है। मृत्यु के समय जीवात्मा के किए हुए कर्मों के फल उसके साथ जाते हैं। वे संस्कार अगले जन्म में शुद्ध और अशुद्ध कर्म के प्रेरक होते हैं। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा कर्म करने लगता है। और यहीं आगे गीता जी में बताया गया है कि कोई भी जीव आत्मा जब किसी शरीर को धारण करती है तो उस जीव आत्मा को अत्यंत दर्द पीड़ा का सामना करना पड़ता है। वो पीड़ा इतनी भयंकर होती है कि असहनीय पीड़ा से भी कहीं आगे। इसे ही जन्म मृत्यु का बांध कहते हैं, जिसे हम मोक्ष की परिभाषा से बुलाते हैं। और मनुष्य जन्म मरण के पापों से मुक्ति पा लेता है। इसी तरह की असहनीय पीड़ा से मृत्यु के समय भी आत्मा को गुजरना पड़ता है और इसी के चलते समय से बातें गायब हो जाती है। और दोस्तों, इस तरह यह प्रकृति की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। गीता जी के अनुसार मृत्यु के समय होने वाली अत्यंत पीड़ा से व्यक्ति ज्यादातर बातें भूल जाता है और कुछ शेष रही बातों को जन्म लेते समय होने वाली अत्यंत दुखद पीड़ा से कुछ याद नहीं रहता। अब यहाँ आपके मन में एक प्रश्न आता होगा कि कुछ लोग पिछले जन्मों की याद होने का दावा करते हैं, तो गीता जी के अनुसार मनुष्य के कर्म अच्छे होने पर उसे मृत्यु और जन्म के समय अत्यंत दर्द पीड़ा का आभास नहीं होता। उसे इसी वजह से कुछ बातें याद रह जाती है जो कि समय के साथ धुंधली होकर नष्ट हो जाती है। दोस्तों, पिछले जन्म को जानना हमारे लिए कितना खतरनाक हो सकता है और हम इस जीवन में किन पीड़ाओं के शिकार हो सकते हैं। दोस्तों, हम इस बात को भली भांति जानते हैं कि दुनिया में अधिकांश लोग ऐसे भी हैं जो इस जीवन की यादों से परेशान हैं। वो इस जीवन की यादें नहीं संभाल पा रहे हैं और पागलपन के शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, जरा सोचिए, अपने जीवन की सबसे पुरानी याददाश्त को ताज़ा कीजिए जिससे आपको वो दृश्य याद करके डर लगता हो और आप उसको याद करना नहीं चाहते। तो इस तरह आपके जीवन में पता नहीं कितने ऐसे खतरनाक हादसे हुए हैं और इन खतरनाक दृश्यों को याद करके आपका दिमाग फट सकता है और आप पागल हो सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले जन्म में आपका कोई बच्चा आज पड़ोसी के घर कुत्ते के रूप में जन्म ले रखा है और आपको याद है कि वो पिछले जन्म में आपका बेटा था, तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप इन दृश्यों को देखकर जीवन जीना पसंद करेंगे? आप किस जीवन को संभालोगे, इस जीवन को या बीते हुए जीवन को? अगर पिछले जन्म में हमारी मृत्यु किसी दुखद कारण की वजह से हुई है तो नए जन्म में उसको याद रखने से मनुष्य फिर से दुखी हो जाएगा और लगातार उसके दिमाग में पूर्व जन्म की बातें और अपने करीबियों का दुख घूमता रहेगा। कई बार अक्सर जिंदगी में इंसान के साथ बुरी घटनाएं या खतरनाक हादसे हो जाते हैं और उन हादसों को कई व्यक्ति स्मरण करते हुए पागलपन के शिकार हो जाते हैं और कई व्यक्ति इन बातों को भूलकर नए जीवन की शुरुआत करते हैं। अगर मनुष्य में भूलने की प्रवृत्ति नहीं होगी तो एक नई शुरुआत उसके लिए असंभव होगी। इसलिए पूर्व जन्म की बातों को याद रखना किसी खतरे से खाली नहीं है। और इस तरह प्रकृति ने हमारे एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में जीवात्मा के द्वारा यादों की बाधा डाली है और प्रकृति ने हमारे दिमाग की संरचना को भूलने के लिए ही बनाया है, अर्थात समय के साथ पुरानी बातों को भूलना और नई बातों को सोचना ही हमारे जीवन का परिमेय पथ है। और इस तरह प्रकृति ने हमारे एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में जीवात्मा के द्वारा यादों की बाधा डाली है। उम्मीद है दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई होगी, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।